नाज़रीन, मेरा नाम है हाजिर रऊफ़ और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही निहायत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। पाकिस्तान का आर्टिकल 25 जो कि हमें बताता है कि तमाम शहरी कानून की नज़र में बिला इम्तियाज़ जिन्स रंग नस्ल के बराबर हैं। लेकिन हकीकत क्या है, पहले हम वो आर्टिकल रीड करते हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही इस आर्टिकल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से हो रही है। आइए पहले आर्टिकल पढ़ते हैं। According to the Article 25, all citizens are equal before law and entitled to equal protection of law. इसी का बी पार्ट है, there shall be no discrimination on the basis of sex. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the protection of women and children. तो अगर हम इसको किसी मिसालों के साथ देखें जो कि पाकिस्तान की रियलिटी है, अगर हम देखते हैं कोई MNA है, कोई MPA है, उसको जो स्पेशल सिक्योरिटी की सूरत में प्रोटोकॉल दिया जाता है वो किस वजह से दिया जाता है? क्या इसलिए कि उसने वोट लड़ा है, इलेक्शन लड़ा और वोट मांगे आवाम की खिदमत करने के लिए। लेकिन जब वो उसको MNA या MPA की सीट मिल गई तो वो खुद को किससे महफूज कर रहा है कि वो जो 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे एक शाही काफिले की सूरत में एक प्रोटोकॉल लेता है पूरा। आखिर इस प्रोटोकॉल को लेने का मकसद क्या है? अगर आप किसी मुंतखब नुमाइंदे हैं किसी हल्के के, तो आपको चाहिए कि वहाँ पे ख़वातीन की सिक्योरिटी को मेक श्योर करें। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं या जो छोटे बच्चे हैं या इवन बच्चे भी हैं उनकी सिक्योरिटी कैसी है, उनको हिफाजत फराहम करना कि ये खुद कि आपको 10 गाड़ियाँ पीछे लगाएं अपने और 10 गाड़ियाँ आगे लगाएं और आप एक शाही खुद को एक सुपीरियर यानी कि इंसान बनाने के लिए आप वहाँ से चलें। जबकि कानून की नज़र में तो सब बराबर हैं, तो क्यों ना अगर हम इसको कानून के एस्पेक्ट से देखें तो अगर कानून की नज़र में सब बराबर है तो हर एक शख्स को, वो इंडिविजुअल बेशक मैं हूँ चाहे आप सब देखने वाले अवाम हो, हर एक शख्स को फिर उतनी ही 10 गाड़ियाँ मिलनी चाहिए जितनी कि उस एक मुंतखब MNA को मिलती हैं। क्यों हम उनको 10 गाड़ियाँ उनको प्रोटोकॉल ऐसी उनकी ज़िंदगी को क्या खतरा ला के, अगर वो इतना ही ज़्यादा खतरा उनको लाक है तो उनको चाहिए वो घर बैठे अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाए, अपने घर बैठे। और उससे क्या होगा? नंबर 1, पेट्रोल के पैसे बचेंगे जो कि उनको सब्सिडीज मिली हुई होती हैं ऑलरेडी। उनका पेट्रोल तो फ्री है, वो तो हमारे अवाम के टैक्स के पैसों से उनको पेट्रोल मिलता है ना मुफ्त का पूरे साल जब तक वो उस MNA MPA की सीट पे होते हैं। और दूसरी चीज़, एयर पॉल्यूशन में कमी आएगी क्योंकि एयर पॉल्यूशन क्वालिटी इंडेक्स तो ख़राब है जितने भी बड़े शहर, और ये सारे MNAs MPAs छोटे अपने गाँव में तो रहते नहीं हैं, तो ये रहते हैं बड़े शहरों में, उसकी एयर क्वालिटी में बेहतरी आ जाएगी। और तीसरी बात ये कि ये जो इतनी गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं ना, अपने आप को एक शाही काफिले की सूरत में प्रेजेंट करना होता है रोड पे, उन गाड़ियों की खरीदारी में भी कमी आएगी। और ये जो कौमी खजाने में पता नहीं कि कभी इन गाड़ियों के मद में ट्रैक्टर खरीदे जा रहे थे, गवर्नमेंट खरीदी होती है कि गाड़ियाँ चोरी हो जाएंगी, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं जरा दूसरी चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ एक लाइन है, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी कि कोई भी शहरी है, शहरी को हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप मर्द हैं या औरत हैं। और हमारे यहाँ माशाल्लाह से क्या होता है कि जब एक खातून जिसका मोटरवे के ऊपर रेप हो जाता है, मोटरवे के ऊपर, जबकि मोटरवे पुलिस वहाँ पे खड़ी होती है क्या लेने के लिए, टोल प्लाजा वाले टैक्स लेने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब उसका रेप हो जाता है तो हमारे आला तरीन अफसर का दिमाग, आप मेंटल लेवल चेक करें उनका, इतने को इनकी लो मेंटालिटी, वो कहते हैं अकेली खातून है, मुझे समझ नहीं रात को निकली क्या करने थी। आप सोचें, इस पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है और कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह की हज़ारों वाक़ियात, रिसेंटली जो कराची में खातून को हिरासत किया गया है रोड के ऊपर, और अभी जो रिसेंटली F9 पार्क में हुआ है, ये सब क्या बताते हैं कि ख़वातीन यहाँ पर कितनी गैर महफूज हैं। वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान रैंक करता है 167 पे, और आउट ऑफ 170 कंट्रीज़। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा सीवियर किस्म के हालात ख़राब है ख़वातीन के लिए। ख़वातीन बाहर नहीं जा सकती। वैसे हम इतने बड़े मौलाना बनते हैं कि हमारे जो खातून की लाइन है वो अलग लगी होती हैं, आप जाएँ किसी भी ऑफिस में खातून आगे आ जाए, लेकिन जब अगर कहीं खातून अकेली मिल जाए तो हम उसके साथ वो करते हैं जो उस खातून ने शायद कभी अपने तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह बच्चों की मिसाल लें, क्या हमारे मुल्क में बच्चे महफूज हैं? हमारे मुल्क में ऐसी दर्जनों मिसालें हैं जिसमें बच्चे जो हैं उनके साथ बच्चों के साथ बदसलूकी की गई है, लेकिन हमारी हुकूमतों का तो कोई ख्याल ही नहीं है इस जानिब। अगर आप आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, एक सिक्योरिटी को मेक श्योर नहीं, अभी कोई बंदा घर से बाहर निकले, कराची में अगर आप रहते हैं तो उनसे गन पॉइंट में मोबाइल छीन लिया जाता है और कोई शख्स फ्रीली घूम नहीं सकता। अभी रिसेंटली एक एक्टर है आगा अली, उन्होंने बात की कि मैं बाहर गया, वहाँ पे औरतें रात को यानी कि बिना किसी खौफ खतरे औरतें अकेली घूम रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी औरत अकेला नहीं घूम सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी ही नहीं है। अगर आप अपनी जो ख़वातीन है उनको एम्पावर्ड नहीं करेंगे इस तरह से कि उनको बाहर निकलने के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाएगी, तो कैसे वो मुल्क की इकॉनमी में अपना हिस्सा डालेंगी? लाइक अगर वो घर से बाहर निकल रही हैं और वो कैसे किरदार अदा करेंगी अपने
यानी कि जो मुल्क की इकॉनमी उसको बेहतर करने में, लाइक आधी आबादी औरतों की तो आधी आबादी घर बैठेगी तो मुल्क नहीं चल सकता। डेफिनेटली हमें जो है कुछ ना कुछ करना होगा। तो ये सारे, और हुकूमत सिर्फ एक आर्टिकल पूरा नहीं कर सकती, आर्टिकल 25 यानी कि आवाम को इक्वल प्रोटेक्शन दे दे लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये इसके बाद जितनी बहस की जाए इतनी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और हल उनका मुझे तो मेरी नज़र में तो अभी तक कोई है नहीं, और इसके ऊपर जितनी डिबेट की जाए कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह की मोर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।